जनता पार्टी जीती। चलिए 2 तारीख को जब निकाय के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद 7 तारीख से उम्मीद है, अभी तारीख हालांकि तय होनी है, बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इस बार बजट के सत्र को लेकर के, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश करना है वो तमाम जगहों पे चर्चा कर रहे हैं, आप भी साथ रहे कई जगहों पर, आपने अपनी भी कुछ सजेशन दी अपने विभागों को लेकर, एविएशन को लेकर के क्या उम्मीद रखते हैं, निकाय को लेकर, नगर निगम को लेकर यूएलबी क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या कहेंगे इनको? ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट है, चाहे निकाय चुनाव, नगर निगम की बात हो, चाहे एविएशन डिपार्टमेंट की बात हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो, सभी पर चर्चा होती है। और एक सत्र भी विधायक और मंत्रियों के साथ भी, सीएम साहब का भी होगा, कुछ खास आपके मेंबर ऑफ विभाग से पार्लियामेंट के मिल साथ सकता है होगा। लेकिन आप ये बजट, प्री बजट पहले ही अगर सब बता देंगे तो बजट का अट्रैक्शन क्या रह जाएगा? जब मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ेंगे, बजट सुनाएंगे, तो अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना, लाभकारी, परोपकारी और हरियाणा को आगे ले जाने वाला बजट होगा। आपने अभी देश की सरकार का भी बजट देखा, कभी इतिहास के अंदर इतना अच्छा बजट कि जो लोग कब से डिमांड करते थे 50,000 लाख रुपए इनकम बढ़ा दी जाए, जो इसमें टैक्स से छूट हो, सरकार ने 12 लाख रुपए का, एक मीडियोकर लोग जो बार बार कंप्लेन करते रहते थे, और एक जो हमारा नौकरी पेशे वाला वर्ग है, उस सबको कितनी बड़ी राहत देने का काम किया, महिलाओं को कितनी बड़ी राहत देने का काम किया, युवाओं को स्टार्टअप में कितनी बड़ी राहत देने का काम किया। तो इसी तरीके से हरियाणा का भी बजट होगा और हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी बजट ऐसा होगा। आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर, हर एसोसिएशन से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से, डॉक्टर से, एजुकेशनिस्ट से, सबसे जाके बात कर रहे हैं और कि किस तरीके से हरियाणा का बजट अच्छा हो, हरियाणा को आगे ले जाने वाला हो और सर्वस्पर्शी हो, कि समाज के हर व्यक्ति को छूने का काम बजट करे। ऐसे बजट की तैयारी होने जा रही है और ऐसा मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा बजट नायब सैनी जी अपने पहले उसमें कार्यकाल में लेकर आएंगे। एक चर्चा कुछ अलग भी बात करें, एक गीत आजकल आप 3 मंत्री का ये दोस्ती के गीत आते हैं, क्या कुछ खास नजर आ रहा है? ये तिकड़ी की बात की जाती है, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहे हो। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उससे अलग है। जब कोई फंक्शन, पर्सनल फंक्शन होते हैं, किसी व्यक्ति का बर्थडे हो, किसी के घर में शादी हो, तो इस तरीके का होता ही है। इसे बहुत लाइट मोड पर लिया जाए, क्योंकि हम लोग बचपन से दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड हैं हम लोग, हम स्कूल में एक साथ पढ़े हैं। तो जब स्कूल के दोस्त इकट्ठे होते हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्वाभाविक है इस तरीके की बातें होती है। और एक खुशनुमा माहौल के अंदर इस तरीके की बातें, इसका किसी तरीके का और कोई हमारा मतलब नहीं है। चलिए धन्यवाद। समय आपको भी कई और व्यस्तताएं हैं, उस पर आगे और भी मुद्दों पे लगातार चर्चा रहेगी। मंच में हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा करी, हालांकि इन्होंने कहा बजट को लेकर के कि काफी बेहतरीन बजट होगा, और इसमें कहीं ना कहीं लोग भी देखना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन तीसरा कार्यकाल है, क्या कुछ योजनाएं, क्या सोच है, जो वादे थे कितने होंगे? इनका कहना है कि लोगों को सोच रख के, उनकी बातें सुन करके अब एक बजट तैयार किया गया है, जल्द जो बजट सत्र में नजर आएगा। तो फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपक जी, और बहुत शुक्रिया कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी कि आपने अपने इतने टाइट स्केड्यूल से समय निकालकर इंडिया न्यूज़